ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ 75वां हमला। तल अबीब और मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की यलगार। ईरानी मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा लगे। मजीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गईं। सऊदी अरब में अमेरिका की एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। मकबूजा इसराइली इलाकों में हलाकतों की तादाद 1280 हो गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम की अबरानी सर्विस ने इसराइली कब्रिस्तानों का डेटा जमा कर लिया। तल अबीब, बैतुल मकदस, हैफा, अशदोद, होलोन और गवातीम का डेटा शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा इसराइली इलाकों में औसतन हलाकतों की तादाद 150 तक पहुंच गई। रिपोर्ट में इराद और देमुना की हलाकतों के अदाद शुमार शामिल नहीं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और साहिली शहर बंदर अब्बास पर हमले। तेहरान के मशरिकी इलाकों में धमाकों की आवाजें। ईरानी महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के रेडियो स्टेशन पर फिजाई हमले में एक शहरी शहीद हो गया। ईरान जंग चौथे हफ्ते में दाखिल, लेकिन अमेरिका और इसराइल अहदाफ हासिल करने में नाकाम। ईरान में 7000 अहदाफ पर अंधाधुंध फिजाई बमबारी के बावजूद ईरानी फौज की जवाबी हमलों की सलाहियतें बरकरार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में न सिर्फ रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, बल्कि खामनाई से खामनाई रिप्लेस और एक आयतुल्ला के बाद दूसरा आयतुल्ला आ गया। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने वाला ईरान पहला मुल्क भी बन गया। नाकाबिले तस्खीर F-35 भी काबिले तस्खीर हो गया। ईरान के डट जाने से जहाजों के आबनाए हुर्मत से गुजरने की मद में किराया मिलने लगा। अमरीका को रूसी और ईरानी तेल की फरोख्त पर से पाबंदियां हटानी पड़ गईं। खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के $1 ट्रिलियन भी डूब गए। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में भी मजीद ड्रोन हमले। सऊदिया का मजीद 10 से जायद ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फौज ने भी मिसाइलों को तबाह कर दिया। बहरीन में खतरे के सायरन बजने लगे। ईरान ने अमरीकी फौज को माली आनत फराहम करने वाले इदारे जायज हदफ करार दे दिए। तेहरान ने आलमी सरमायाकारों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खबरदार कर दिया। अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की खरीदारी ईरान पर हमलों की हिमायत के मुतरादिफ करार दे दी। महकमों की निगरानी कर रहे हैं और ये आखिरी नोटिस है जिसके बाद अमरीकी बॉन्ड्स खरीदने वालों के असासों पर हमले करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का 2 टोक पैगाम। ईरान का सलामती कौंसिल से जौहरी तंसीबात पर हमले का मुआवजा दिलवाने और इसराइल को जौहरी अदम फैलाओ मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और इसराइल को हमलों का बदला अदा करने पर मजबूर करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के अरकान को ख़ुतूत। तंसीबात पर हमला जंगी जराइम और आलमी अमन के खिलाफ जारिहत करार। आबनाए हुर्मत से खोलने के लिए सदर ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद। ईरानी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया, बिजली घरों पर हमलों की सूरत में खित्ते भर में अमरीकी कंपनियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएंगी। आबनाए हुर्मत से कैसे खुलवाएं, अमरीका और बरतानिया ने सर जोड़ लिए। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को टेलीफोन। स्टारमर और ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी जहाज रानी दोबारा शुरू करने के लिए आबनाए हुर्मत खुलवाना नागुज़ीर करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। इलाकाई तनाज़े में शिद्दत के मामले पर गुफ्तगू। इमानुएल मैक्रोन का सऊदी अरब से यकजहती और फ़िज़ाई हुदूद के दिफा में मदद के अज़म का आदा। मैक्रोन ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। इराकी मज़ाहमती ग्रुप का इसराइली खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर हमले का दावा। तंजीम असहाब कैफ के टेलीग्राम पर जारी बयान के मुताबिक मुसाद दफ्तर को अरबेल शहर में ड्रोन्स से निशाना बनाया गया। ग्रुप की इराकी शहरियों से अमरीकी अड्डों से दूर रहने की भी अपील। ईरान की मकामी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने चीन के YLC-8B रडार की कॉपी तैयार कर ली। रडार की तैयारी के लिए चीन और पड़ोसी ममालिक से पुर्जे दरामद किए गए।
रिपोर्ट के मुताबिक रडार हमलावर को 300 किलोमीटर फासले से शनाख्त करने की सलाहियत का हामिल है। F-35 जैसे तैयारों को भी 150 किलोमीटर पहले से ही निशानदही कर लेता है। फिजाई निजाम को मजबूत बनाने का काम आखिरी इसराइली जंग के बाद किया गया। रडार सिस्टम 20 मिनट से कम वक्त में नस्ब या हटाया जा सकता है। ईरान में हुकूमत के साथ इजहार यकजहती और अमरीका इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। तेहरान में बड़ी रैली निकाली। नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर और ईरानी परचम उठाए खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। मुजाहिमती कार्रवाइयों में 7 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। मकबूजा इलाकों में इसराइली फौजी अड्डों और चौकियों पर हमले। मार्ज जलुल हमर और ओडेसा में ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। तैयबा प्रोजेक्ट के इलाके में इसराइली फौज पर तीसरी बार रॉकेट दागे गए। बिन्ते जबील में इसराइली हरमीज ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी। शुमाली कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली का हंगामी इजलास से किम जोंग दोबारा रियासती उमूर कमीशन के सदर बन गए। किम जोंग को तमाम फैसलों का इख्तियार मिल गया। इजलास में खित्ते और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लग्जरी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई ऑक्टेन फ्यूल के फी लीटर पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे मुकर्रर। हाई ऑक्टेन फ्यूल अब 534 रुपए फी लीटर का हो गया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। लग्जरी गाड़ियों को रेगुलर पेट्रोल मामूल के निर्खों के मुताबिक ही मिलेगा। मुआरका हक में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। 23 मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह फ़ौज की कौम को मुबारकबाद। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा के तहखाने में फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग से नशे का आदी शख्स जेरे हिरासत। ईद के दूसरे रोज मुल्क भर में मौज मस्ती। शहरी दिन भर सैर सपाटों के बाद फूड स्ट्रीट्स पर पहुंच गए। मजेदार पकवानों से पेट पूजा। और इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मनसूख। मैचेस कराची और लाहौर तक महदूद। स्टेडियम में तमाशाई भी नहीं होंगे। फ्रेंचाइजीज को नुकसान से बचाने के लिए गेट मनी पीसीबी अदा करेगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पीएसएल छोड़कर जाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई करने का इंदिया भी दे दिया।